एक चीज आपको डंके की चोट पे कहता हूं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अगर जिंदा है तो मुसलमानों की वजह से जिंदा है। आप लोग तो कब का उसको फाड़ कर अलग कर चुके होते। अभी फिर से जय मुझे जोशी बोलिए। जी, क्या हाल चाल है? मुझे रिप्लाई नहीं किया मुफ्ती साहब। हाँ, रिप्लाई करने के लिए वक्त चाहिए ना। अब हम खाली इसी काम के लिए कोई जीते हैं कि रिप्लाई करें, फिर जवाब दें, फिर जवाब का जवाब दें। और हमें यह अंदाजा था कि कभी बिल्कुल। ना कभी आप ऑनलाइन टकराएंगे तो वहीं जवाब दे देंगे, नकद उधार क्यों रखें। अच्छा जी, तो आपने ईमेल किया था और उसका जवाब, उसी मौजू पर आप यहाँ हमसे बात करने के लिए आए हैं। मैं तो ये कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन को तो आप तोड़ रहे हैं, हम नहीं तोड़ रहे हैं। आप क्यों कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं इंडिया के? जी कहां जय गए भाई? जोशी साहब, जय जोशी साहब बोलें। माइक अपना अनम्यूट करें। हेलो। हेलो। जी बोलें जी आप। भाई, तो आप आवाज आ रही? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? अच्छा, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे बता सकते हैं आप प्लीज? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ पीसफुल गैदरिंग का राइट दिया है। तो आप, बिल्कुल। अगर हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इजहार करते हुए अपनी बात रख रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप वो राइट हमें नहीं दे रहे हैं, तो यू आर वायोलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल। अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का देखिए ये मतलब है कि कोई मुझ पे फोर्स ना करे, अभिव्यक्ति की आजादी मैं खुल के बोल सकूं कि मेरे हाँ, साथ तो ये गलत हुआ है, चाहे आप हम पर सामाजिक फोर्स स्तर कर पर रहे हैं या ना। हम भी तो खुलकर बोल रहे हैं ना। हम भी खुलकर बोल रहे हैं। हम कब फोर्स कर रहे हैं कि कोई ना गाए? हम ये कह रहे हैं कि हम्म, हम पर आप फोर्स ना करें, हम नहीं गाएंगे। तो हम तो अपनी बात कर रहे हैं ना। नहीं पर देखिए फिर 47 हमने, में अब मुझे पाकिस्तान बताइए, अलग हमने होने का आप पर मतलब फोर्स क्या है? किया अपना फतवा? हमने आप पर फोर्स किया अपना फतवा? नहीं किया ना। देखिए फतवे का तो मतलब ये है, भाई, जिस अगर कॉन्स्टिट्यूशन आर्मी की चाहे दुहाई तो आप दे रहे हो दिन रात बैठकर, उस कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज्यादा तो अपने पैरों तले आपने रोंदा हुआ है। किसने कहा? देखिए आप तो अमेरिका में अगर बैठे इस हुए हैं। मुल्क का, मैं क्या एक चीज आपको डंके की चोट पे कहता हूं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अगर जिंदा है तो मुसलमानों की वजह से जिंदा है। आप लोग तो कब का उसको फाड़ कर अलग कर चुके होते। कैसे? कैसे? ये आप कर रहे हैं, उसका नमूना तो सबसे पहले आपने दिया। आप उन लोगों को सपोर्ट करते हैं और आप कभी जुर्रत नहीं होती आपकी उन लोगों से सवाल करने की जो ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देना चाहिए और इंडिया को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। आप कभी उनसे सवाल करते हैं? मुझे आप बताइए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए इंडिया को या नहीं होना चाहिए? आप बताएं। अच्छा अब मेरी बात आप सुनेंगे क्योंकि मैं जी। देखिए बार बार बात काट रही हूँ। हाँ, देखिए भारत की नेशनल स्क्रिप्ट है देवनागरी। भारत के भारत तिरंगे को में हिंदू अशोक राष्ट्र चक्र है। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, ये आपकी पर्सपेक्टिव पर डिपेंड है कि आप हिंदू राष्ट्र को क्या मानते हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए। अब आप मेरी बात सुनेंगे ठीक है, सुनाइए, बिल्कुल, कि बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला अगर कोई भी व्यक्ति तिरंगे को सलामी देता है तो मेरे लिए इससे बड़ा हिंदू धर्म का कोई सम्मान ही नहीं, जिसमें अशोक चक्र है, 24 आरे वाला है, सुदर्शन चक्र पर से लिया गया है भगवान विष्णु का। तो फिर ये लेबलिंग की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मैटर है, मैं मानता हूँ। लेकिन अलग से फिर कोई उल्टी भाषा की किताब के आधार पर राष्ट्रगीत पर फतवा देना, तो ये मैं मानता हूँ कि ये तो सरेआम एक मतलब शरीयत कायम करने का एक जरिया हो गया। अब शांति ठीक है। से आप बिल पास कीजिए ना, मैं ये कह रहा हूँ, आपको ठीक है, आपत्ति ठीक है है। तो बिल पास तो कीजिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि हमें, चाहे हम उल्टी भाषा या सीधी भाषा, वो आपकी परिभाषा है, लेकिन हम अपने एतबार से अगर अपनी वॉइस रेस करें और पीसफुल मैनर में कर रहे हैं तो आपको उससे आपत्ति है, आप उसको, उससे प्रॉब्लम है। नहीं बिल्कुल नहीं है मुझे, तो मैं वही तो बिल्कुल कर रहे ठीक हैं हूँ। हमने कब किसी पर फोर्स किया? उसके बाद सर ऑर्डर दे दिया गया ना कि ये नेशनल सॉन्ग और एंथम दोनों ओ इक्वल है, भाई, इस पर मुझे एक चर्चा बात है। बताइए कि क्या हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का से डिसएग्री हो सकते हैं या नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर डिसएग्री नहीं हो सकते? भैया, किस देश में रहते, किस मुल्क में रहते हैं आप? आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से अगर डिसएग्री नहीं हो सकते तो फिर तो आप इलेक्शन खत्म करा दीजिए, क्योंकि एक मर्तबा प्राइम मिनिस्टर बन गया तो कोई भी आदमी मोदी के खिलाफ वोट ही ना दे, क्योंकि जो वोट देगा वो डिसएग्री करेगा। किधर रहते हैं आप लोग? नहीं मतलब मुफ्ती साहब देखें, ये जुमला ये सोच को बतलाती है कि आप बोलिए, फासिज्म आप जो है साफ वो साफ सोच बोलिए में आ क्या चुका कहना है। चाहते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए मैं ऑब्जेक्शन उठा सकता हूँ अब और आगे। ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं ना आप? ओके। हाँ। अगर आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, जो कि इस मुल्क का समझ लीजिए कि हम्म। सबसे सेकंड समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, पहला तो प्रेसिडेंट हो गया, पहला, हम्म। दूसरा जो है वो है, और जो इंडिया को रन कर रहा है, जो मैनेज कर रहा है, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर आप उससे हम्म। डिसएग्री कर सकते हैं
जो इंडिया को चला रहा है। तो आप इंडिया की किसी भी हम्म। चीज से डिसएग्री कर सकते हैं। डिसएग्री करना उसका अपमान करना नहीं है। हम अगर किसी नेशनल सॉन्ग से, नेशनल एंथम से, नेशनल फ्लैग से, वो जो अशोक चक्र है, किसी से भी हम डिसएग्री कर सकते हैं, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है। लेट अलोन नेशनल सॉन्ग। नहीं, नेशनल सिंबल को और एक बात और मुफ्ती साहब ठीक है, बता मुझे दें एक कि बात हमारे बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं भी पढ़ रहा था, चेक कर रहा था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल सॉन्ग जैसा कोई चीज है ही नहीं, एग्जिस्ट कोई नहीं चीज है नहीं। अच्छा, और ये मैं खालिस पॉलिटिकल एजेंडा है जो ये 2020-22 में ना ये किया एग्जैक्टली, गया है, और बहुत ये ज्यादा सिर्फ फोकस किया गया। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से लागू किया गया है। इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन ही में नहीं है, कहीं नहीं है। नेशनल सॉन्ग नाम की कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करती तो है। फिर अच्छा एक बात तो बताओ, जब एक बात तक बताइए मुझे, एक बात बताइए, क्या आप इंदिरा गांधी के जरिए लगाई गई इमरजेंसी को सपोर्ट करते हो? देखिए, मैं एक मिनट, सच इसका में मैं जवाब दे हिस्ट्री दीजिए। नहीं जानता। इंडिया नहीं मुझे नहीं जानकारी नहीं है आपको ना। इतना पता है कि इंडिया में इमरजेंसी लागू हुई थी, क्या आप उसको सपोर्ट करते हो इंदिरा गांधी के दौर में? सर, मैं 27 ईयर का हूँ, मुझे इतनी नॉलेज अरे तो नहीं है मैं कौन सा हिस्ट्री उस की। इमरजेंसी में जिंदा था? मैं भी पैदा नहीं हुआ था, लेकिन हिस्ट्री तो हमें पता है ना। तो भी आप 1950 में पैदा थे, जब प्रेसिडेंट जो है वो कर रहा था, ऐड कर रहा था ये नेशनल सॉन्ग। अच्छा, अब इनको तो आप 1947 की हिस्ट्री आप पता है। 1950 की बात कर रहे हो, कह रहे हो कि वहां उसने ये किया था, और उसके 25 साल के बाद जब इमरजेंसी हुई तो कह रहे हो मैं पैदा नहीं हुआ था। पर इमरजेंसी से उसका क्या लेना देना? मुझे आप अभी पूरी बताऊंगा बात क्या लेना देना, बताओ सपोर्ट करते हो क्या? मुझे सच में कोई बात ही नहीं पता। अगर वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऑर्डर दिया है तो वो सही होगा। वो सही था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को जब मुअत्तल कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था इमरजेंसी में, तो आप उसको सपोर्ट करते हो। तो फिर इसके पीछे का कारण क्या अगर था? आप सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर किस कॉन्स्टिट्यूशन की आप दुहाई दे रहे हो भाई? वो इमरजेंसी थे ना। अभी कौन सी इमरजेंसी है इंडिया में? अरे नेशनल सॉन्ग पर फतवा दिया था। आपने कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ऊपर से आप सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट कर रहे हो। ये आपकी मोरालिटी है। आप भाई देखो, एक बात सुनो, हम लोगों से जब आप बहस करने आते हैं ना, हम यहाँ हिस्टोरियन भी हैं, हम फिलोसोफर्स भी हैं, हम लॉजिशियंस भी हैं, हम थियोलॉजियंस भी हैं। हमें आप नहीं घेर सकते, इसलिए आप पक्का होमवर्क करके आया करो। देखिए, कलाम साहब मुस्लिम थे और प्रेसिडेंट भी थे। हाँ तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वो थे मुसलमान, माशाल्लाह, उनको देश के लिए बहुत अच्छी खिदमत दी, हम भी उनको एडमायर करते हैं, इसमें क्या मसला है? तो फिर अभी अचानक राष्ट्रीय, देखिए अब एयरफोर्स अचानक नहीं हुआ, यही तो हम कह रहे हैं कि हम तो 100 साल से इस सॉन्ग के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। देश बटा, 3 भागों में देश बटा, उसके बाद भी हम इस सॉन्ग के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उपयोग करती रहेगी जैसे कश्मीर में कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल दो ना, आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल दो। अगर ऑब्जेक्शन है तो थ्रू प्रोसेस आप जाइए ना। आप हाँ तो वही प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। कोर्ट में जाइए। मुफ्ती साहब इनसे पूछें थोड़ा, किस चीज को तब्दील करने के लिए जाए हम किस चीज को तब्दील करने के लिए क्या प्रोसेस अपनाएं? जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, उसके लिए हम क्या प्रोसेस अपनाएं? ये तो आप कह रहे हैं। तो फिर प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया, आप देखिए प्रेसिडेंट का ऑर्डर बदल दीजिए। प्रेसिडेंट का ऑर्डर जो, अब एक मिनट, अब गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि ये जो वंदे मातरम है, इसके लिए कोई रेगुलेशंस, कोई फ्रेमवर्क नहीं है। ये हुआ कि आप जो चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है उसको लाके आप जबरदस्ती पॉलिटिसाइज कर रहे हो। ये मेंटेलिटी है आपकी कि फितना, यानी कि हम प्रॉब्लम नहीं कर रहे, प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हो। एग्जैक्टली, उसकी वजह आसिम भाई ये है कि इनकी सारी मालूमात व्हाट्सएप के ऊपर डिपेंड करती है। किसी व्हाट्सएप के एडमिन ने बता दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, आप हमसे बहस करने के लिए आ गए। क्यों आप लोग अपनी बेइज्जती कराते हो यार? थोड़ा सा तो होमवर्क करके आया करो। मुफ्ती साहब इसमें हम ठीक है जी, मुफ्ती साहब आपसे मैं इजाजत चाहूंगा, बहुत वक्त दे दिया, काफी कॉलर हैं और मुफ्ती साहब भी आए हैं। तो ये जोशी साहब, आप कोई बात नहीं, जवाब नहीं है तो मुझे निकाल दीजिए। ठीक है, नहीं जवाब है भैया, आपका ऐसा इलाज कर दिया है कि अब आप जो है, अगर आपका अगला जन्म होगा ना तो उसमें भी आप जवाब नहीं दे पाएंगे। हमने इलाज ऐसा कर दिया है, तो डोंट ब्लेम अस कि हमारे पास जवाब नहीं है। जवाब आपके पास नहीं है जो हमने सवाल किए हैं।